और पहलगाम हमले पर सेना का एक्शन हुआ है। आतंकी आसिफ शेख का घर सेना ने उड़ा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको बता दें, पहलगाम हमले में शामिल होने का इसके ऊपर शक था, जिसमें एक्शन देखा गया है। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। पहलगाम हमले को लेकर सेना का बड़ा एक्शन देखा गया। तस्वीरें आप देखिए, आतंकी आसिफ शेख का ये घर जिसे उड़ा दिया गया है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले ऐलान जंग हो चुका है, बदले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारतीयों हिंदुओं को मारने वाले आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने तुरंत एक्शन लिया, जबरदस्त कार्रवाई की और आतंकी आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया है। जब घर को उड़ाया तो कैसे एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी और एक ही विस्फोट में एक ही सेकंड के अंदर आतंकी का पूरा घर तबाह हो गया। आतंकी पर यह आरोप है कि वो पहलगाम हमले में शामिल है। उस पर यह संदेह है और शक के आधार पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई। तो आतंकियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हमले में शामिल होने का शक इसके ऊपर था। पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई, पर्यटकों की हत्या की गई, निहत्थे पर्यटकों को सामने से गोली मारी गई। अब एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें आतंकी आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया। इसी बीच मेरे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़ गए। सीधे खालिद का रुख करते हैं। खालिद, क्या अपडेट है आपके पास? आतंकी आसिफ के घर को उड़ा दिया गया है। केवल जो आसिफ शेख है वही नहीं, बल्कि आदिल गुजरी जो बिजबारा का ही रहने वाला है, जिसका नाम भी इसमें सरफेस हुआ है, उसके घर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है और उसको भी तोड़ दिया गया है। लेकिन पुलिस का जो वर्जन है वो जो आसिफ शेख के मामले में सामने आ रहा है, उसमें कहा जाता है कि जैसे सर्च ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किया गया तो कुछ संदिग्ध वस्तु वहाँ लगी और जिससे विस्फोट हो गया और पूरा घर जो है ढह गया। इसी तरह की एक्शन जो है आदिल इन दोनों का नाम जो है, जो नरसिंहार पहलगाम में हुआ था मंगलवार को, उन पर उनमें आया था और दोनों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। खंगाला जा रहा है हर जगह। आज कश्मीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। मैं आपको बता दूं, जो जनरल है आर्मी के, हमारे आर्मी चीफ, वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, अनंतनाग जाएंगे, टॉप कमांडर से ब्रीफिंग लेंगे। खालिद, ये बताइए, दो जगह पर ये एक्शन हुआ है, बता रहे क्या इन घरों में कोई मौजूद था या फिर ये घर खाली थे? घर को खाली करा दिया गया था। उसके बाद तलाशी अभियान की प्रक्रिया जो है चलाई गई थी ताकि कोई सुराग मिले जिससे उन तक पहुंचा जाए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही कार्रवाई करते हुए जो है आसिफ शेख के जो घर से है कुछ संदिग्ध चीज़ जब मिली तो वो एकदम से ब्लास्ट हो गया और पूरा जो है घर ढह गया। और उसके बाद आदिल गुजरी के घर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई और हमने पिछले 2 साल से देखा है जो भी कोई इस तरह की कार्रवाई। खालिद, आसिफ और आदिल दोनों की प्रोफाइल बताइए, इनका बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए, ये दोनों जो है अगर हम आसिफ की बात करें तो उसने वो 2018 का उसमें भर्ती हुआ था और सबसे पहले वो जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ गया था। और लेकिन उसके बाद उसका जो है सुंजवा में जो अटैक हुआ था जम्मू में, उसमें नाम सरफेस हुआ था। और जो पुंछ राजौरी में जो कुछ पिक्चरें सामने आई है उसमें दोनों आदिल गुजरी और आसिफ शेख जो है इनके नाम भी सामने आ रहे थे। और लगभग 3 ऐसे हमले जो पुंछ राजौरी और किश्तवाड़ के इलाकों में हुए, उनमें भी इनका चेहरा दिखा था और इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। ये चौथा ऐसा अटैक है बाईसरन का जिसमें इनका नाम सामने आ रहा है। और शेख आसिफ जो है वो बिजबारा वो अवंतीपुरा के त्राल इलाके का रहने वाला था।